मीडिएशन के जो मनाजिर देखे उसमें कोई पाकिस्तान का कसूर नहीं, मगर दलाली ही कोयलों की है तो मुंह तो काला होगा। अच्छा, मैं ये बात बार बार ये भी दोहरा रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैं कोई डेरोगेटरी या पाकिस्तान का मजाक उड़ाना चाह रहा हूं। मैं जो हालात की रियलिटीज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि ये कोयलों की दलाली है जो ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक कराना है। अब पीस टॉक पाकिस्तान कोई ज्यादा करवा भी नहीं पा रहा, बल्कि पैगाम रसानी करवा रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो हमने मंजर देखा, जिस तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने शहबाज शरीफ को कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, वो मंजर भी बड़ा ही दीदनी मंजर था और वो मंजर भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिस्टर अब्बास अरागची को कह रहे हैं कि आप रुके, मिले। वो बात नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं बस मैं निकल रहा हूं। फिर वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को कहते हैं कि जाओ जाओ पीछे जाओ, भागो, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कई विजिट किए और ईरान के कई विजिट किए, वो शिया भी हैं और उनके साथ वो उनका ब्रांड भी मिलता है। दूसरा, वो पाकिस्तान आर्मी के आसिम मुनीर के भी करीब हैं। इतने में एक और ऑफिसर आके शहबाज शरीफ को बताते हैं कि वो तो नाराज है, अब्बास अरागची वापस नहीं आ रहे, वो नाराज है। तो ये सीन, वो परेशान है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा शहबाज शरीफ की, ये और पीछे से देख रहे हैं जेडी वैंस, वो देख रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। अब आप बॉडी लैंग्वेज मिस्टर आसिम मुनीर की भी देख लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ ये कोयलों की दलाली है। इसमें पाकिस्तान का, चलिए मैं मानता हूँ कसूर नहीं है, पाकिस्तान की आनियां जानियां हैं। अब शहबाज शरीफ की जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए कि वो हवाइयां उड़ रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि भाई सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। अब जेडी वैंस ने पीछे से मंजर देखा, वो घूम के आए हैं और दोनों की जरा शक्लें देखे, खास तौर पर शहबाज शरीफ की। और आसिम मुनीर थोड़े से कंपोज होके फिर भी बता रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वो नाराज है, वो तो जा रहा है, वो आपके साथ मिलके फोटो नहीं खिंचवाना चाहता। अब जेडी वैंस जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं और परेशान है, वो आए हैं। अब जेडी वैंस के चेहरे की भी आप जरा सूरत हाल देखिए। और इस वाक्य के मेरा ख्याल है बाद जेडी वैंस ने ये कहा था कि मेरी आजकल जो राब्ते की सूरत हाल है, एक तरफ मेरी इंडियन बीवी के साथ है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के साथ है। तो अब जेडी वैंस के चेहरे की भी आप जरा सूरत हाल देखिए। तो ये क्यों है कोयलों की दलाली? ये कोयलों की दलाली इसलिए है कि अब जेडी वैंस ने भी पिछले दिनों कहा कि जनाब जो कुछ ईरान कर रहा है वो भी काबिल कबूल नहीं कर दी है। और आप कह रहे हैं जी हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल रहे हैं, तो क्या आज अमेरिका और इजराइल को कंडेम करेंगे ब्रिक्स एंड इंडिया? अगर आप बड़े स्पेसिफिक शब्दों में जानना चाहें तो शायद आप या तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या आप सुन नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या अगर पढ़ और सुन रहे हैं तो उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। और अबव ऑल, इससे ज्यादा आपको मैं रीसेंट वो दिखा ही नहीं सकता कि यूएस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने जब वो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब एड्रेस किया, तो इससे ज्यादा और बुलंद आवाज हो नहीं सकती, जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेट अवे कहा, दो बातें कही। एक कहा कि जितने भी सी फेयरर्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, किसी भी मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि वी वेलकम दिस पीस इनिशिएटिव वेयर द डील कैन टेक प्लेस, बोथ द कंट्रीज मस्ट वर्क ऑन इट एंड दे शुड डू इट। ये हमारा स्टैंड आपने पिछली बार रशिया और यूक्रेन के ऊपर भी वर्बैटम सेम सुना था। सो अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ब्रिक्स जाकर लड़ाई लड़ ले
आप ये तो नहीं चाह रहे होंगे शायद। लड़ाई ना लड़े, लेकिन साहब मतलब आपके मेंबर स्टेट है यार, आप उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को यहाँ पे बुला के क्या उसके लिए करते हैं? मतलब एक होता है मैं आपके घर आता हूं, मतलब आप मुझे थपकी भी नहीं देते, आप मेरे साथ भी नहीं खड़े होते, मुझे वो जो है वो मार रहे हैं आपके, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोनों आपके हैं, इजराइल तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना। तो मैं समझना चाहता हूं आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब आप करते क्या हैं, कंट्रीब्यूशन मैं जानना चाहता हूं। जिस ईरान के पास आप भाग भाग जाते हैं तेल लेने, उसके घर में जंग लगी हुई है ना, ठीक है, और कहते हैं मतलब आपने, ब्रिक्स ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, आपको क्या उनकी एनएसए को बुलाना भी चाहिए इन द मिडल ऑफ द वॉर, और रिसेंटली आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था, लेकिन उन्होंने जो वो तो यहाँ पे राक्षी साहब आए थे, लड़के चले गए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी उन्होंने, लड़के मुराद ये कि अपना मौकफ बयान किया कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और तुम लोग क्या करते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो ना, देखिए उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो। में जयशंकर साहब बैठे हुए थे, अमेरिका और इजराइल आपके दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वो इजराइल जहां से नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले निकले थे और ईरान पे हमला हो गया, तो वो प्रोटेस्ट बेसिकली आपसे भी कर रहे थे ना, बाकियों से भी कर रहे थे, आप करते क्या हो? तो मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने ये रोटी खाने के प्लेटफॉर्म ही है या कुछ और भी है कल साहब? नहीं, देखो कमल जी, मैं ये रोटी की बात प्लीज मत किया करो, क्योंकि फिर मेरा मुंह से निकल पड़ेगा कि आप तो अपना लंच अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रोटी के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप उस कंट्री, उस यूएस के बारे में कमर चीमा पूछ रहे हैं कि क्या यूएस के खिलाफ आप तो सपना नहीं ले सकते। और जहां तक आपने अभी अभी बोली है, आपको मैं प्रूफ दे दूं, ईरान से तो हम काफी दिन से ऑयल नहीं ले रहे थे। आप कैसे बोल सकते हो कि उनके पास दौड़ दौड़ कर आप ऑयल लेते हो? कब देखा आपने लेते हुए? कब लिया? आप बता दीजिए। और अबव ऑल जिसको बोलते हैं ना आपका वाला कंसर्न, आई एम वेरी हैप्पी विद यू बाय द वे, नॉट दैट आई एम अनॉयड। भाई आरामची साहब को कोई तकलीफ नहीं है कि इंडिया ने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो इंडिया आए अपने आप में, दैट शोज यस ही हैड फेथ इन दैट ब्रिक, इसलिए एज अ पार्टिसिपेंट हुआ है। वो आपकी तरह ये सोचकर नहीं आते कुछ मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल अफेयर्स में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर। आप तो इजराइल को असला बेचते हो कि जाओ गजा को मारो। मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं, वो ठीक है, वो असला देते हैं, वो वाला बात आपका, मैं उसको नहीं। आप उसको आप कहाँ के दबंग हो गए? किस जगह पर दबंगई दिखाई है आपने आज तक? मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मत करो। एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बात करो, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बात करो। पिछले साल आप इजराइल को मारोगे? सपना देखा है कभी? सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में भी ये खौफनाक इंसिडेंट्स कभी विजुअलाइज मत करना। दोनों मुनीर और शाहबाज साहब को हार्ट अटैक आ जाएगा। कभी गलती से ये सपने में खौफनाक सीन मत देखना कि आपने सोचा था। Also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people. सुलह हो जाए, तरक्की करो कि बलूचिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए, तरक्की करो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर आपके ऊपर कभी अटैक ना हो और आपको उसको ऊपर नहीं करना पड़े, तरक्की करो जो पीओके आपसे पिछले 17 दिन से जो मांग रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान और बिजली, उसको कम से कम वो दे दो। वहां पर तरक्की करो, सिंध में तरक्की करो, आपके अपने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तरक्की करो, जहां आपने इमरान खान की पार्टी के खिलाफ मार्शल लॉ लगा रखा है। करो ना तरक्की। बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा चलिए, इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि हमारा मकसद है कंस्ट्रक्टिव बहस करना। कल साहब वांग जी साहब आए हुए हैं चाइना के, इंडिया के अंदर। आप क्या समझते हैं, आपने कुर्बानी दे दी है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की और चाइना से दोस्ती कर ली है? चाइना से जबरी डालने, सुने तो सही ना, बात तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। मैं आपको पता है, मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने का मैं एक स्टूडेंट हूँ, अदना स्टूडेंट हूँ, छोटा सा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। रोज इंडिया में क्या होता है मुझे थोड़ी सी समझ होती है क्या हो रहा था,
ठीक है, मैंने अपने कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई साल लगाए हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी को थोड़ा समझने के लिए। ये क्या आपने कुर्बानी दे दी है? अमेरिका, आप चाइना के करीब हो गए हैं और अमेरिका को डिच कर दिया आपने। ये जो इतनी ज्यादा चाइना से मोहब्बतें, कल साहब इसको कैसे देखा जाता है? क्योंकि समझ नहीं आ रही आपकी खारजा पॉलिसी की। तालिबान भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, इजराइल क्रिमिनल है, बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका को आपने छोड़ के चाइना से जफ्फी डाल ली है। ये बेसिकली हो क्या रहा है? और अमेरिका से ताल्लुकात बनाते हैं कि चाइना के ऊपर ध्यान रखना है, हमें इंटेलिजेंस भी गैदर करनी है चाइना की, क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटी तो है नहीं है थ्रू क्वाड। इसको कैसे देखते हैं? चलिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, आप एक छोटा सा जो अटेम्प्ट लगा रहे हो वो जरूर लगाओ, लेकिन सोच जो है ना वो छोटी मत रखो, वो थोड़ी बड़ी करो, सो दैट आपको बड़े पर्सपेक्टिव में चीजें समझ आए। अब बात आती है कि हम किसकी गोद में बैठ रहे हैं, किसकी गोद में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना। आप 2 दिन पहले आप ही वो थे जो पूछ रहे थे कि ट्रम्प साहब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए, अगर ट्रम्प को ये मंजूर है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो हमें कैसे डिक्टेट करेगी, तो मुझे लगता है कमर चीमा को अपनी सोच बढ़ानी चाहिए, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे समझना चाहिए। ठीक है, कंट्री छोटी है, कैरेक्टर छोटा है, वो बाकी चीजें आपके यहाँ छोटी हो सकती हैं, बट यू कैन मेक अ अटेम्प्ट के कोई चीज बड़े तौर पर भी देखो ना। अगर दुनिया में ऐसा कहा जाता है, दुनिया में अगर आलू पूरी दुनिया में है तो इंडियन भी पूरी दुनिया में है। पाकिस्तानी का नाम आता है तो सिर्फ 2-3 जगह आता है, पाकिस्तान का नाम अगर आता है तो सिर्फ 2-3 जगह आता है, और हर बार पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली इंसल्ट करी जाती है कि जनाब ये भिखमंगे आ गए, इनको वापस भेजो। आपको आलू क्यों, अपने आप को आलू क्यों कहते हैं कि आलू जहां पे है इंडिया वहां पे है, चाइना इसलिए बिकॉज इट्स अ स्टेपल डाइट फॉर द वर्ल्ड। उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो उस आलू की। चले आप साहब उसकी रिस्पेक्ट करो। वो एक दुनिया का वो वेजिटेबल है जो दुनिया पसंद करती है, जिस पर दुनिया चल रही है। मैं कंसेप्ट आपको आलू का वो नहीं पता वैल्यू, क्योंकि आपके यहाँ ह्यूमन वैल्यू ही नहीं है। मैं क्या करूं? चले कल साहब, वो आपकी बात ठीक है। वो कल साहब एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जरा ये थोड़ी सी जो बाकी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही है। आज ईरान के अंदर $300 अरब की अमेरिकन कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बड़ा कुछ होगा सीज फायर करवाने में, जहां पे अमेरिकी ईरानी पाकिस्तान को खुश समझते हैं कि आप शुक्रिया अदा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा किरदार है इस सारे प्रोसेस के अंदर? क्या पाकिस्तान के बारे में आपकी राय है, जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा किरदार अदा किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सीज फायर टू MOU, जो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है, और अब जो लेक लुसन समिट हुई है जो पाकिस्तान ने वहां पे होस्ट की है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बड़ी आपने अभी भी सारी चीजें बोली हैं, इसलिए आप इसको डिनाई मत करिएगा। $300 बिलियन अगर ईरान को मिलते हैं तो पाकिस्तान की वजह से थोड़ी ना मिल रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की वजह से मिल रहे होते तो आपने अभी तक अपना कमीशन बता दिया होता कि मेरा इतना % चलेगा। आप, और बाय द वे अभी आप वहां से बहुत खुश थे, मार्क करिएगा, ना आपकी स्टेटमेंट ना मेरी स्टेटमेंट, वांस की स्टेटमेंट। वांस में क्या बोला? अमेरिका विल नॉट गिव वन सेंट टू ईरान, दिस कंप्लीट मनी विल कम फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो आप खुद सोच लीजिए, जो क्रेडिट आप पता नहीं क्यों यूएस को देना चाह रहे हैं, वेल कितना वो लॉजिकली करेक्ट है। इवन ट्रंप ने भी इस बात को रिपीट कर दिया। तो आप वो $300 पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो, $300 बिलियन जो ढूंढ रहे हो आप, मुझे तो नहीं समझ आती। अब आगे बात कि सो कॉल्ड इस्लामाबाद